ब्राह्मण हैं और नाम है उनका आत्मदेव। नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव को संतान नहीं है और संतान नहीं होने से बेचारे दुखी हैं। और दशकों बीत गए विवाह के, बहुत सारे उपाय उन्होंने लिए कर, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारी जड़ी बूटियां, तंत्र मंत्र और ऋषियों के यहाँ, लेकिन लाभ नहीं मिला, संतान नहीं हो रही। एक दिन वे बहुत ही हताश, चिंतित होकर के कि अब अगर कोई उपाय नहीं मिलता है तो अब जो है जीवित रहना ही व्यर्थ है। इतनी होती है अंदर से उन्हें पीड़ा। और जंगल में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आज नहीं मिला कोई रास्ता, उपाय, तो आज प्राणांत। और संयोग है, परमात्मा की दया है, एक ऋषि से हो जाती है भेंट। और ऋषि बड़े ही दिव्य दिखाई दिए, तो हल्की सी आस लगी कि शायद कहीं कुछ हो जाए। अच्छा, आज अंतिम बार इनसे अपनी व्यथा हम कह के देखते हैं। आज नहीं, अगर उपाय मिला तो फिर अब नहीं जीना मुझे। अपनी व्यथा वे कहते हैं। ऋषि ने एक दिया फल, कहा कि ये ले जाओ, अपनी स्त्री को खिला देना और जाओ। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। मैं देख रहा हूं स्पष्ट पुत्र नहीं है, लेकिन मैं चाहता भी हूं कि मैं वैसा कुछ दुख करके कि तुम्हें कोई अपना माने पिता। ये ले जा फल, तू अपनी स्त्री को खिला देना। अब बात समझ नहीं आई कि भाग्य में तो नहीं लिखा हुआ, अब फिर भी फल दे रहे है ना। अपनी स्त्री को वे देते हैं कि तो लो, खा लो इसको, और आशीर्वाद मिला है कि संतान हो जाएगा। तो वे कहते हैं कितना फल वल खा चुके हम, नहीं खाते हम। लेकिन अब सामने स्पष्ट बोले भी कैसे, लगा मन में कह दे ऐसे, ले तो ली फल, रख दी चुपचाप। और अपने नहीं खाती। और होता है मन में कि ये सब तो ऐसे ही चीज ले आते हैं कहीं से, कुछ ही खा लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, छोड़ो हटाओ ये सब का। तो वो फल जो है, गाय है घर में, गाय को खिला देती है। और होता है मन में कि ये तो ना फल नहीं खाए हम, अगर हमारे पति ने पूछा कि खाई, तब तो हाँ, तो झूठ तो बोल ही देंगे, कहाँ खा लिए। फिर संतान होगी नहीं, तो फिर क्या करे। उसी समय उसकी बहन गर्भवती रहती है। बहन को वह बताती है कि तो फल दिए थे हमको, हम नहीं खाए, अब क्या करें दीदी बताओ। तो दीदी थी तो लालची लोभी, धन का कुछ, तो कही कि ये तो हम अपना बच्चा तुमको दे देंगे और उनको पढ़ा देना कि हाँ हो गया बच्चा,
और इसके बदले में ना हमको ना इतना धन चाहिए, तो ये तैयार हो जाती है, ठीक है चलो। और इस तरह से जब 9 महीना होने को होता है तो बहन का बच्चा ले आती है वो, और इस तरह का नाटक अपना घर में करती है कि सब व्यक्ति मान लेते हैं कि हाँ हुआ। और उधर गाय को भी जो फल खिलाया गया था, गाय को भी होता है बच्चा, बाद में होता है कुछ दिन के बाद अंतर में। और आश्चर्य, घोर आश्चर्य की तो गाय को जो है बछड़ा बाछी नहीं होती है, होता है इंसान का बच्चा। एक ही अंतर है कि तो कान है थोड़े लंबे उसके बस, और बिल्कुल मानवाकृति, मानवी। अब तो आत्मदेव बहुत ही खुश, एक साथ 2 बच्चे घर में हो गए। और लालन पालन होने लगा। लेकिन जो बहन के यहां से लाई थी, धुंधकारी नाम रखा गया था उसका, और गाय से जो हुआ था नाम क्या रखा गया था? गोकर्ण, क्योंकि कान उसके गाय के तरह थे। इसलिए धुंधकारी जो है बचपन से ही लंपट, लड़ाई झगड़ा हिंसा में रहने वाला वृत्ति का था। और गोकर्ण जो है गंभीर और बड़ा ही चिंतनशील, विद्या अध्ययन हेतु एकदम से ही इच्छुक रहने वाला, जो है हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे बढ़िया से, लेकिन हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है बहुत। क्यों साहब, घर में 4 बच्चे हैं, चारों को समान आप अवसर देंगे तो समान होता नहीं पढ़ाई में कोई। क्या होता है ऐसा? सब की तो जन्मजात होती है वृत्ति अलग अलग, कुछ कुछ होता है उसमें अंतर। तो धुंधकारी को लाख हुआ प्रयास पढ़ाने का, लेकिन उसकी वृत्ति शिक्षा की अध्ययन की थी नहीं, कभी लगी ही नहीं, लगा ही नहीं उसका मन कभी। और वहीं गोकर्ण जो था वह अविद्याशील है और उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन जो है धुंधकारी बाहर नहीं अध्ययन के लिए जाता कि नहीं हमको नहीं जाना। सबके मरते हैं माँ बाप इसके भी मर गए। अब तो और घर में कोई नहीं छुट्टा और सारे धन का मालिक है। लंपट तो था ही बचपन से, एक भाई भी है तो बाहर है अध्ययन के लिए। जो जब होता मन में दारू मांस वेश्यावृत्ति करना वगैरह वगैरह करता, दारू शराब अफीम चरस हेरोइन का सेवन करता। और एक बार क्या हुआ, इसने 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया और क्या किया, उसको रखता। और वेश्याओं ने सोचा कि तो हम लोग इसके साथ क्यों है भाई, तो धन के लिए हैं, पैसा के लिए है इसके साथ में, और तो इससे मेरा भावनात्मक संबंध है नहीं कुछ, और अकेला है ये। अगर हम जो इसको मार दें
तो सारा धन आपस में पांचों बांट लेंगे, चलते बनेंगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा, है ना। इससे लंपट से छुटकारा मिल जाएगा और एक ही दिन में सारा धन भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही किया वेश्याओं ने। एक रात्रि में सोया हुआ है धुंधकारी, तो पांचों वेश्याओं ने खाट से ही बांध दिया उसको और गला दबा के मार दिया। बोलिए भागवत भगवान की। उसकी हो जाती है अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु होता क्या है कि यदि कोई आपके अंदर में तेज वासना तृष्णा है और अचानक आपकी हो जाती है मृत्यु, तो लगता है अंदर से कि मैं वासना की तृप्ति करूं, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन इच्छाएं हैं, मन है, तो भटकता है, बेचैन होता है वह जीवात्मा। कौन भटकता है? जिसकी आकांक्षाएं बहुत ही तीव्र। और इसी बीच जाते हैं वहां पर गोकर्ण अपना अध्ययन पूरा करके और वे लौटते हैं घर। वो समय भैया जो है फोन का जमाना नहीं था कि रोज बेटा बाहर है तो बातचीत कि खैले रे कि नहीं खैले, नहैले कि नहीं नहैले, ये तो उस समय व्यवस्था थी नहीं। और लौटे तो देखते हैं कि तुम ना माता पिता नहीं है, और एक भाई था वो भी नहीं है, घर में तो जंगल है लगा हुआ, और आसपास वाले लोगों ने ये हाल बताया कि क्या क्या हुआ यहाँ। लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ ही ठहर जाइए, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, हम अपने ही घर में सोएंगे ना, जैसा भी है। गए साफ सुफ किए, बनाओ कुछ बना जो, वे ठहरते हैं वहां। रात्रि जब होती है आधी रात, तो फिर देखते हैं कि धुंधकारी जो है भय दिखाता है, भयंकर भयंकर रूप बनाता है और उसको डराना चाहता है। नाना प्रकार से प्रयास कर रहा है कि गोकर्ण भयभीत तो हो जाए। देखते हैं कि जो है बंदर पहले न चाहता है न डराना, और नहीं डरे आप तो भाग जाता है। क्यों होता है ना, जा खे किया 2 बार और डर गए तो डरे नहीं तो फिर वो खुद भाग जाता है। और ऐसा ही होता है प्रेत। अच्छा, प्रेत पहले चाहता है डराना, अगर डर गए तब तो अब तो फिर ना पछाड़ देगा वो आपको। इसके बाद हानि वो पहुंचा सकता है आप। अगर आप नहीं भयभीत हुए, शांत रह जाइए। लेकिन शांत रहना सबके लिए संभव है नहीं, आत्मज्ञानी होगा तभी संभव है, वरना तो वो लोग आहट मिलते ही जो है बाप करके भागने लगता है। तो डरते नहीं है वो। अब जब देखा धुंधकारी के प्रेत ने कि भयभीत होने वाला नहीं है, तो क्या करें, अब सरेंडर हो जाता है। अब रोने लगता है जाके कि भैया मैंने बहुत पाप किया,
और इसकी मुझे सजा मिल गई और मैं बहुत ही छटपटा रहा हूं, रो रहा हूं, तड़प रहा हूं। इसका उपाय कुछ तुम ही कर सकते हो भैया, हमको प्रेत योनि से तुम निकालो। रोता है बहुत ही वेदना के साथ। और फिर जो है वहाँ भागवत की हो जाती है शुरू कथा। 7 दिनों की होती है कथा। और एक हरा बांस, 7 पोर वाला बांस रख दिया गया था। और ऐसी कहावत है कि रोज एक एक पोर उसका फट जाता था। 7 दिन में 7 पोर बांस का फट गया और उस धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए भागवत भगवान की।